गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शेल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपको इस व्हाइट बोर्ड पर से कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर, जो कि होगा हमारा केमिस्ट्री के पोर्शन से, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब कि वर्गीकरण करना। हम एलिमेंट्स को क्या करने वाले, क्लासिफाई करने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है भाई, अगर हम देखें तो हमारे इस पूरे संसार में बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग गुण है। तो इस सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, इन सब की अगर हम स्टडी एक एक एलिमेंट की इंडिविजुअली करने बैठे तो बहुत ज्यादा भी समय लगेगा। ठीक है, तो अब साइंटिस्टों ने क्या करा, उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी कि वो एलिमेंट्स के बीच में क्या निकाल सके, रिलेशन निकाल सके, संबंध निकाल सके। उन्होंने ऐसा करने की कोशिश करी। तो आज हम उसी चीज को स्टडी करेंगे। तो देखिए, मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो हमारे चारों ओर अगर हम देखें तो जो मैटर, जो पदार्थ उपस्थित है, वो हमारा एलिमेंट के रूप में है, कंपाउंड के रूप में या मिक्सचर के रूप में। एलिमेंट क्या है, मतलब अगर हम क्या करें, सेम टाइप के एटम का एक ग्रुप बना दें, मतलब कि एक ऐसी चीज जिसके अंदर सेम टाइप के एटम उपस्थित हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। जैसे मैंने एक आयरन की रॉड ली, तो उसके मैं किसी भी पोर्शन को देख लूं तो वहां पे केवल मुझे क्या मिलेगा, आयरन का ही एटम मिलेगा। तो आयरन क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। कंपाउंड क्या होता है, अगर हमारे दो या दो से अधिक एलिमेंट के एटम अगर जुड़ जाएं, बॉन्ड हो जाएं और कोई चीज बनाते, कोई मॉलिक्यूल बना रहे, तो हम क्या कहेंगे, वो एक कंपाउंड बन गया। कोई एक सब्सटेंस उनके द्वारा बनाया गया तो हम उसे कहेंगे कि वो कंपाउंड है। मिक्सचर, बहुत सारे कंपाउंड को हमने एक जगह मिक्स कर दिया तो हमारा मिक्सचर कहलाएगा। तो हमारे चारों ओर जो मैटर है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर के रूप में पाया जाता है। एलिमेंट कंटेन एटम ऑफ ओनली वन टाइप। एलिमेंट के अंदर जो एटम होंगे वो केवल क्या होंगे, सिंगल टाइप के होंगे। अगर आपको किसी ने सल्फर दिया तो उसके अंदर केवल सल्फर के ही एलिमेंट, वो एटम होंगे और किसी के एटम नहीं होंगे। जब हम कहेंगे वो प्योर क्या है, एकदम सल्फर है। ठीक है, वो एकदम एलिमेंट है, प्योर। एट प्रेजेंट, वर्तमान में 118 एलिमेंट आर नोन टू अस। इस समय हम 118 एलिमेंटों को जानते हैं। ठीक है, जो कि हम 118 एलिमेंट है उनको हमने एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज करा है। उसको मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद करना है एकदम अच्छे से पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को। आर नोन टू अस, हम उनके बारे में जानते हैं। 94 एलिमेंट आर नेचुरली अकरिंग। अबे देखो, टोटल 118 एलिमेंट हैं, जिनमें से 94 एलिमेंट ऐसे हैं जो प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, मतलब नेचर के अंदर पाए जाते हैं। और बाकी बचे हुए कौन से होंगे, जिन्हें आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर तैयार करा गया है। अब हम बात करते हैं अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। भाई, एलिमेंट का हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, वर्गीकरण करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते थे क्लासिफिकेशन, ताकि एलिमेंट की जो स्टडी है वो इजी हो जाए, आसान हो जाए। इसलिए हम उनका क्लासिफिकेशन करने का प्रयास करते रहे। मतलब जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया। तो सबसे पुराने जो प्रयास थे उनके बारे में कुछ जानेंगे हम। जैसे अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट, एलिमेंट को क्लासिफाई करने का जो सबसे पहला प्रयास करा गया था, उसमें हमने क्या करा, एलिमेंटों को दो में बांट दिया, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, जो सबसे पहले जो प्रयास करा गया था, जो कोशिश करी गई थी, उसमें एलिमेंटों को दो में हमने क्लासिफाई करा, मेटल और नॉन मेटल। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, डोवर्नियर, जिन्होंने एलिमेंटों को थोड़ा क्लासिफाई करने की कोशिश करी एटॉमिक मास के आधार पर। वो कैसे, वो देखिए, इन 1817 1817 में
जॉन वुल्फगैंग डॉबर्नियर अरेंज द एलिमेंट इनटू ग्रुप्स। तो उन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज करा, व्यवस्थित करा। हैविंग 3 एलिमेंट ईच, और प्रत्येक ग्रुप में कितने एलिमेंट रखे, 3 एलिमेंट रखे, और उस ग्रुप को नाम क्या दिया गया, ट्रायड्स दिया गया। क्या दिया गया, ट्रायड्स नाम दिया गया। मतलब 1817 में डॉबर्नियर ने क्या करा था, एलिमेंटों को अरेंज करा ग्रुप के अंदर। उसमें उन्होंने एलिमेंटों का ग्रुप बनाया, 3-3 एलिमेंटों के ग्रुप बनाए, और उन ग्रुप को क्या नाम दे दिया, ट्रायड्स दे दिया। अब इन ट्रायड्स के अंदर क्या थे, एलिमेंट अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो एलिमेंट जो थे वो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लगाए गए थे, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये क्या है, ट्रायड है डॉबर्नियर का, और इसमें जो एलिमेंट है मास के बढ़ते हुए क्रम में लगाए गए हैं। मतलब लिथियम से ज्यादा सोडियम का, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम का मास है। एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। तो भाई देखो, अब इन दोनों मतलब मिडिल वाला एलिमेंट जो है, मतलब कि अगर मैं बात करूं जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो किसके बराबर होगा, लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का अगर मैं एवरेज निकाल देता हूं तो लगभग उसके बराबर होगा। देखिए एटॉमिक मास जो है मिडिल एलिमेंट का, बीच वाले एलिमेंट का, वो रफली मतलब लगभग क्या होगा, एवरेज होगा किसके, दोनों दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के एवरेज के बराबर होगा। लिथियम और पोटेशियम का एवरेज क्या होगा, सोडियम जैसे लिथियम का 6.9 है, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39। तो मैंने क्या करा, लिथियम और पोटेशियम का जोड़ा और इसका एवरेज निकाला, तो मेरा किसका मास आ गया, लगभग देखूं तो 22.8 आया, और रफली मैं देखूं तो वो 23 के बराबर है, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है। द एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर ट्रायड हैड सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। भाई अगर मैं पर्टिकुलर ट्रायड की बात करूं तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी जो होंगी फिजिकल और केमिकल सिमिलर होंगी। जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की सेम होती है। अब देखिए मैंने 2 कलर में लिख रखे, एक तो रेड कलर में 3 ट्रायड और 2 ट्रायड ब्लू कलर में। तो ये दोनों जो ट्रायड, ये 3 जो ट्रायड थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वो ट्रायड है जो डॉबर्नियर के टाइम पे उपस्थित थे। ठीक है, मतलब जो डॉबर्नियर ने ट्रायड दिए थे वो ये 3 दिए थे। इसके बाद जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो और ज्यादा एलिमेंट खोजे गए और हमारे कुछ और ट्रायड भी निकल गया, जैसे सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। ये वो ट्रायड है जो डॉबर्नियर के टाइम के बाद के हैं। अब डॉबर्नियर ने इस तरीके से क्लासिफिकेशन करा था ट्रायड्स के रूप में। तो भाई इसकी क्या थी, कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या है वो देखिए। ओनली 5 ट्रायड्स वर आइडेंटिफाइड, तो टोटल केवल 5 ट्रायड ही खोजे गए हैं, 5 के अलावा कोई ट्रायड नहीं है। न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द ट्रायड, तो नए नए जो एलिमेंट खोजे जा रहे हैं, खोजे गए हैं, वो एलिमेंट इन ट्रायड्स में फिट नहीं बैठ पाए। तो इसलिए डॉबर्नियर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो फेल हो गया। तो आज हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।